अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद वहीद मुस्तफ़ा। इस प्लेलिस्ट के अंदर चैप्टर नंबर 1 को मैं डिस्कशन कर रहा था बड़ी अच्छी तरह। अल्हम्दुलिल्लाह हम लास्ट टॉपिक्स पे पहुंच गए हैं। हमने सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। मैं इंशाल्लाह इस टॉपिक्स के बाद ओवरऑल एक और वीडियो भी बनाऊँगा जिसमें मैं थोड़ा सा 7-8 मिनट जो है ना वो सारे के सारे टॉपिक्स को एक दफ़ा डिस्क्राइब कर दूँगा। हमने ना बड़ी एफिशिएंट वे में पढ़ा है, प्रैक्टिकल्स वर्क आपको बताया है, बेसिक जितना भी जो आप लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है। एक रियल्स डेकोरम्स के अंदर रियल्स प्रोजेक्ट्स पे कैसे वर्क होता है, सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक्स है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स हैं। टूल्स एक्चुअल में क्या होते हैं जी, टूल्स का ये बात याद रखिएगा। टूल्स आप लोग कहते हैं कि अपना सॉफ्टवेयर को कहते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जहाँ पे आपने कोडिंग करनी होती है। ज़ाहिर बात है कोड होता है, आपको इस चीज़ का तो नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपने मेरे ये सारे लेक्चर सुने हैं। कोड लिखते हैं, कोड लिखने के लिए कोई ना कोई टूल हम इस्तेमाल करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। कोड रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, देन हमें हो जाती है कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह हमारा बन जाएगा, एप्लीकेशन वगैरह वेबसाइट बन जाएगी या कोड वगैरह, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए टूल्स और प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन दैट इन वेरियस स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर क्रिएशन। वो ये कह रहा है कि सॉफ्टवेयर क्रिएशंस के लिए आपको हमेशा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल, ऐसे टूल्स जिसके ऊपर आपने सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करना है, वो आपको लाजमी रिक्वायर्ड होते हैं। और उसके अंदर आपने ज़ाहिर बात है कुछ एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी होती हैं या प्रोग्राम्स ही इस्तेमाल करने होते हैं। दे आर यूज टू राइट एडिट, ज़ाहिर बात आप कोड को राइट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे डिबग्स कर सकते हैं, ये मैनेज कोड कर सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको डिबग्स वाले टॉपिक्स में जो प्रीवियस गुजरे है टेस्ट उसमें भी बताया है, वाइट्स कोड में मैंने करवाया आपको, ठीक है। प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स आए थे इसके रिलेटिव्स, इंश्योरिंग दैट द सॉफ्टवेयर फंक्शन करेक्टली चल रहा है या नहीं चल रहा। तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जो टूल्स होते हैं उसके अंदर हम कोड को राइट करते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं, डिबग्स कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई भी हुई हैं, ठीक है जी। और करेक्ट फंक्शन को चला सकते हैं। अच्छा जी, इसको एक्चुअल में हम ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स ओवरऑल तो हम ये बोलते हैं कि कौन कौन से टूल इस्तेमाल हम करेंगे जिसके ऊपर हमने अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है। जनरल इसको हम लैंग्वेज एडिटर्स भी बोलते हैं। लैंग्वेज एडिटर्स वो होते हैं जिसको हम कोड एडिटर भी कहते हैं। ऐसे टूल्स हैं जहाँ पे डेवलपर क्या करता है, कोड को राइट करता है या एडिट करता है, ठीक है। बहुत से हैं, नोटपैड प्लस प्लस है, ठीक है। VS कोड बहुत है पॉपुलर है, इसमें मैनी एक्सटेंशन होती है। अभी मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा एक VS कोड ही है, ठीक है जी। ये VS कोड है मेरा जो सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर मैं कोडिंग आपको चेक भी करवाता हूँ, ओके जी। वो कह रहे हैं इसमें बहुत सी एक्सटेंशन है, ये देखिए यहाँ पे एक्सटेंशंस भी आप देख सकते हैं, ये सारी की सारी एम्स MySQL, Azure रिपोर्ट्स, ठीक है, ये सारी एक्सटेंशन है, ठीक है। एक्सटेंशन एक्चुअली में होता है कि आपने कोई वर्क करना होता है, जैसे आपने MySQL में अपना डाटा को सेव वगैरह करवाना हो तो आप MySQL सर्वर की एक्सटेंशन को इंस्टॉल यहाँ से करेंगे और उसको यूज़ कर सकेंगे और अपना डाटा यहाँ पे सेव कर सकेंगे। MCP सर्वर भी दे रहा है, ये न्यू एक सर्वर आया, ठीक है जी। ये ज़्यादातर जो जेनेटिक्स AI हैं या आपके चैट बोर्ड्स हैं, रैग एप्लीकेशंस हैं, उसके अंदर ना ये वाला जो सर्वर है ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, MCP। खैर ये बातें कुछ हाई लेवल की हैं। आपकी जो मेन बात है वो ये है कि आप जब भी कोड करते हैं, कोई ना सॉफ्टवेयर टूल इस्तेमाल करते हैं, वो टूल्स को हम लैंग्वेज एडिटर्स भी कहते हैं। वो उसका नाम VS कोड है, मेजोरिटी VS कोड ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। ये मेरे पास VS कोड है, ठीक है जी। ओके, इस पर ही मैं कोड करता हूँ। ये मेरी फाइलें बनी हुई हैं, ये एक्सटेंशन भी मैंने आपको बता दी और यहाँ पे ये फाइलें सारी पड़ी हुई है, ठीक है जी। ये VS कोड है, ओके। ये इसकी ये नीचे इसका आइकन भी होता है, यहाँ पे लिखा है विजुअल स्टूडियो कोड, ओके, ठीक है जी। तो VS कोड के बारे में मैंने आपको बता दिया। सारा सॉफ्टवेयर जो है ना जिसमें मैं कोड कर रहा हूँ, ये मेरा कोड जो है ये VS कोड है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म है, ये वो टूल है जिसके ऊपर मैं कोड राइट करता हूँ, एडिट करता हूँ, बग्स करता हूँ। नीचे मेरे आउटपुट यहाँ पे पैनल पे आउटपुट आती है। हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर इसी पे सारा का सारा काम इसी पे, चैप्टर नंबर 2 जब हम पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे इसी पे सारा काम होगा VS कोड पे। फर्दर आ जाए जी, ओके भाई।
ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर भी एक्चुअल में यही होते हैं, इसको हम ट्रांसलेटर कहते हैं। अब इसका सारा का सारा मेन थीम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ट्रांसलेटर क्या होता है, आपका जो भी कोड होता है वो एक्चुअल में हाई लेवल लैंग्वेज होता है, उसको हमने लो लेवल लैंग्वेज मीन्स के मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ यहाँ पे सुनिए। जो आपकी मशीन होती है यानी कि लैपटॉप होता है, वाशिंग मशीन ही ठीक है, लैपटॉप हो गया या मोबाइल हो गया, उसमें जो वो मशीन जिस चीज़ को समझती है वो 0-1, मशीन की लैंग्वेज 0-1 है। मशीन के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो 0-1 की फॉर्म में होता है, और हर डाटा जो मशीन में आना वो 0-1 की फॉर्म में आएगा, तो डाटा को समझा जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरा ये कोड है, ये मेरा कोड जो है ना पाइथन में लिखा हुआ है, पाइथन लैंग्वेज सारा कोड। मेरा जो मशीन है यानी कि कंप्यूटर है, इस कोड को बिल्कुल भी नहीं समझती, ठीक है, समझ आ रही। इस कोड को, ये पूरे कोड को मेरा ये मशीन जो है यानी कि ये लैपटॉप जो है, ये इस कोड को नहीं अंडरस्टैंड कर पाती। वो क्या करता है यानी कि ये ट्रांसलेटर है, ये VS कोड एक्चुअल में मेरा टूल्स भी है, एडिटर्स भी है, लैंग्वेज एडिटर भी है, क्योंकि इस पर मैं लैंग्वेज लिखता हूँ, पाइथन लिख सकता हूँ, PHP लिख सकता हूँ, CS लिख सकता हूँ, JS लिख सकता हूँ। लेकिन ये एक्चुअल में ट्रांसलेटर भी है, क्या करता है कि ये सारे के सारे कोड को, ये जो मैं लिखा हूँ इसको 0-1 के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ताकि मेरा ये जो कंप्यूटर है ना, पूरा ये कंप्यूटर जो लैपटॉप है मेरा, ये कंप्यूटर यानी कि मशीन उस पूरे के पूरे प्रोग्राम को समझ जाए। क्योंकि मशीन ने जो भी कोड समझना, उसने पाइथन का कोड नहीं समझना, उसने आपकी इंग्लिश उर्दू नहीं समझनी, उसने सारी की सारी चीज़ें 0-1 में समझनी। तो ये सारा का सारा कोड जो है ये 0-1 में कन्वर्ट होगा, फिर मेरा कंप्यूटर सिस्टम समझेगा, फिर आउटपुट जनरेट करके देगा हमें ओरिजिनल हालत में। इसीलिए एक वो ये कह रहा है कि जो आप VS कोड इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक्चुअल में ट्रांसलेटर भी होता है। क्यों? क्योंकि वो सारा कोड 0-1 के अंदर मशीन कन्वर्ट करके देते हैं, ठीक है, समझ आ गई। तो ट्रांसलेटर टूल्स हैं, आप ट्रांसलेटर में VS ट्रांसलेटर है, VS लैंग्वेज एडिटर भी है, VS कोड जो है वो टूल्स भी है, सॉफ्टवेयर। वो क्या करता है कि कोड को, जो प्रोग्राम लैंग्वेज में आपने कोड लिखा होता है उसको किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, दूसरी लैंग्वेज में जिसको कंप्यूटर समझ सके। और ट्रांसलेटर जानी बात है, हम जो लैंग्वेज लिख रहे हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज है, लाइक पाइथन। जैसे पाइथन में मैंने ये कोड लिखा हुआ है, ठीक है, ये पाइथन में सारा कोड है .py एक्सटेंशन के साथ। उसको 0-1 के अंदर बाइनरी कोड होता है 0-1 के अंदर जो ट्रांसलेटर है इनके VS कोड हमारे हाई लेवल लैंग्वेज पाइथन कोड को 0-1 के अंदर कन्वर्ट करता है, ताकि मशीन समझ सके और हमारा कंप्यूटर उसको कोड को एग्जीक्यूट करे, एग्जीक्यूट में रन करके आउटपुट दे, ठीक है। इसमें इंटरप्रेटर्स भी होते हैं आपके। अच्छा, अब ये दोनों बातें बड़ी अहम हैं, ठीक है। इंटरप्रेटर ट्रांसलेट कोड करता है लाइन बाय लाइन, और ट्रांस कंपाइलर करता है अनटाइप्ड कोड्स को। मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं ना यहाँ पे ही एक फ़ाइल बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल उसका फाइल का कोई भी नाम रख लेता हूँ उसका, ठीक है। मैं रख देता हूँ जी, उसका नाम है पाइथन और .ipynb, ये लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, आपको मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कंपाइलर के अंदर और इंटरप्रेटर। देखिए मेरा ये जो कोड लिखा हुआ ना, ये सारा का सारा कोड लिखा हुआ है। मैं इसको एक दफ़ा यहाँ से रन करता हूँ। मैं छोटा सा कोड ओपन कर लेता हूँ, ये वाला, ये मेरा कोड लिखा हुआ है, VS कोड में लिखा हुआ है। इसको हम ट्रांसलेटर भी कहते हैं, क्योंकि ये सारा कोड 0-1 के अंदर कन्वर्ट होना, मशीन है उसको समझना है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स भी है, ऐसा टूल जिस पे हम कोड कर रहे हैं। ये लैंग्वेज एडिटर भी है, ऐसा एडिटर जिस पे हम अपनी लैंग्वेज पाइथन लिख रहे हैं। ये कंपाइलर भी है, ठीक है, बड़े नाम है इसके, ओके ना जी, घबराना नहीं, कंसेप्ट को समझे। ये कंपाइलर भी है। कंपाइलर क्यों है? क्योंकि ये पूरा का पूरा कोड जब तक कंपाइल होगी आउटपुट देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ, ये कोड मेरा चल रहा है, नीचे आउटपुट आएगी इसकी भी, नीचे चल रहा है भाई, चल जा भाई, ये चला मेरा कोड, ये वाली फाइल का, ये वाली इफ़ वाली फाइल का, ठीक है जी। और ये मेरी आउटपुट आ गई है, ओके टुडे नॉट हॉट, ओके डन, क्योंकि मेरी कंडीशन फॉल्स है। तो ये है, आप अभी इस कोड को ना समझे, आगे जाके चैप्टर नंबर 2 में मैं समझाऊंगा। जो यहाँ पे मैं आपको बात समझा रहा हूँ ये है कि ये कोड सारा का सारा चला है, पूरी लाइनें ये चली हैं,
1 से लेकर 9 तक सारी लाइनें इकट्ठी चली हैं, ये कंपाइलर होता है। दोबारा आएगा ट्रांसलेट द एंटायर कोड एट वंस टाइम, एक दफ़ा ही सारा कोड ट्रांसलेट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे मैंने इस कोड को रन किया, एक दफ़ा सारा एग्जीक्यूट हो गया वो पूरा। चलिए इस तरफ आ जाते हैं, ये है इंटरप्रेटर। इसमें 1 बाय 1 कोड लिखते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा जी इम्पोर्ट, एक मिनट है जो है इम्पोर्ट लैंचिंग, इसका खैर यहाँ से ना कर्नल वगैरह देना पड़ता है। कर्नल में चले ये पाइथन एनवायरनमेंट ही ले लेता हूँ, ओ वही हो जाए, ठीक है जी। लैंचिंग चले, ये थोड़ा सा यहाँ मैंने एरर देगा क्योंकि वो अभी कर्नल को कनेक्ट कर रहा है, तो कह रहा है पाइथन इंस्टॉल करना, IPA कर्नल इंस्टॉल करें, थोड़ा टाइम लेगा। चले मैं वैसे आपको बता देता हूँ, मेरे पास और प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं इंटरप्रेटर के ऊपर, लेकिन मैं आपको जो मेन फंडा है वो फंडा कह रहे हैं, मेन एजेंडा कह रहे हैं, वो समझा रहा हूँ। इसको हम क्लोज करते हैं। ये कोड है, ये मेरा आगे वाला, ये देखें ना, ये देख रहे हैं आप, ये इंटरप्रेटर है, इसके ऊपर मैं एक ही कोड लिख सकूँगा, ठीक है। जैसे मैं इम्पोर्ट लैंचिंग कर रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ पे आके लिखूँगा, मैं कहूँगा जी इम्पोर्ट जेसन, ठीक है। एक और भी कोड लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम फास्ट API बहुत। अब यहाँ पे ये कोड लिखा है, ये देखें, ये कोड रन हो रहा है, ठीक है। ये एक्चुअल में ना मैंने IPA कर्नल पैकेज इंस्टॉल नहीं की, मैं करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगना है। बस मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि ये एग्जीक्यूट अलहदा हो रहा है लाइन पे, ये अलहदा लाइन पे एग्जीक्यूट हो रहा है, इसके आगे भी हम लिख सकते हैं कोड। तो ये 1 बाय 1 कोड है, हर लाइन में जो कोड लिखा होगा वो अपना कोड होगा, 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है जी। एग्जीक्यूट यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में मैं IPy कर्नल पैकेज जो है ना वो इंस्टॉल नहीं कर रहा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाना, फिर वीडियो लंबी हो जाती है। तो इंटरप्रेटर आपने देख लिया, ट्रांसलेट कोड करता है 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन, ठीक है। ये इंटरप्रेटर हमारा है। VS कोड में इंटरप्रेटर की भी ऑप्शन होती है। मैंने ये python.pnb से एक फ़ाइल बनाई है, और ये पहला मेरा वो है लाइन ऑफ कोड है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी, यहाँ पे हम 1 बाय 1 लिखते हैं, ठीक है। तो मैं अच्छा हम डीबगर्स भी कर लेते हैं। डीबगर का तो आपको पता है, बग्स होता है, एरर को रिमूव करना, डीबगिंग होता है, एरर्स को रिमूव करना, और डीबगर है, यानी कि VS कोड जो है वो डीबगर भी है। अगर डेवलपर कोई कोड में बग्स वगैरह आ जाएगा तो वो फ़ौरन शो कर देगा हमारा VS कोड, ठीक है जी। इसमें वो कह रहा है मुख्तलिफ में विजुअल स्टूडियो डीबगर्स अलहदा से भी है, हम विजुअल स्टूडियो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये आ गई, बताया वो मैंने, चले मेन फिर बता देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से जी ये फास्ट API ले ली, तो ये कोड मेरा रन नहीं होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, ये थोड़ा सा एरर आ गया ना आपको रेड कलर का, इसकी थोड़ी सी ये रेड हो गई है फाइल में, तो एरर शो, बग्स शो हो गया, ठीक है। तो ये VS कोड खुद ब खुद डिबगर भी है, क्योंकि ये बग्स को क्या कर रहा है, खुद ब खुद डिटेक्ट कर रहा है, शो कर रहा है। अगर मैं इसको चलाऊँगा तो वो मुझे नीचे शो कर देगा एरर्स। यहाँ पे देखें सिंटैक्स एरर्स, इनवैलिड सिंटैक्स आपने लिखे, ठीक है। तो इस तरह के जो अगर इश्यूज बग्स आ जाते हैं, तो जो हमारा कंपाइलर है, जो हमारा VS कोड है, वो डीबगर के तौर पे भी काम करें। थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ, डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स जो मैंने आपको पढ़ाया है वो VS कोड है, ठीक है। ये वाला VS कोड, ये VS सारा कोड, ये सॉफ्टवेयर है जो यहाँ से मैंने बता रहा हूँ। इसको हम लैंग्वेज एडिटर भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें लैंग्वेज हम लिखते हैं। ट्रांसलेटर बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये हाई लेवल ट्रांसलेट को VS कोड लो लेवल लैंग्वेज माइंड में कन्वर्ट करता है। डीबगर भी इसको बोलते हैं, इसके ये तीनों नाम है, ठीक है। और ये भी टूल्स भी कहते हैं इसको, ओके। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको ID डेवलपमेंट के बारे में बताऊँगा।